नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए 6 सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में और जानेंगे कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न परीक्षा में पिछले वर्ष में पूछे गए हैं। अलग अलग विश्वविद्यालय के क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करने के बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और किस तरीके से हम अध्ययन करने वाले हैं। ये सारी जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आपको बता दूँ शुक्ला स्टडी पॉइंट हर एक सेमेस्टर के लिए बहुत ही बेहतर और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी के साथ साथ डीपली नॉलेज भी आपको प्रोवाइड करता है। हर एक सब्जेक्ट की तैयारी आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिलने का एक प्रकार से चांस रहता है, पूरा मौका आपके पास होता है और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपके लिए जो है हर एक चैप्टर्स, हर एक सिलेबस या हर एक सब्जेक्ट से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखलाएं चलाई जाएं। मॉडल पेपर्स, रिवीजन क्लास, महामैराथन, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाता है। तो जिस सिलेबस को हम कवर करते हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से, वो सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र से जो टॉपिक शामिल है प्रथम प्रश्न पत्र में उसके बारे में। और प्रथम प्रश्न पत्र का जो आपके नाम है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ठीक है, तो हिंदी भाषा विज्ञान किसे कहते हैं। भाषा विज्ञान के तमाम पहलू होते हैं, इसके तमाम सारे जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में समझेंगे। हिंदी भाषा के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, सब कुछ जानते हुए फिर हम देवनागरी लिपि का विकास कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि लिपि लिखने की कला होती है, उसी को लिपि कहते हैं। जैसे बोर्ड पर आपको दो लिपियों में लिखी हुई चीज़ें मिल रही होंगी। पहली लिपि है बेटा आपकी ये लिपि, यानी कि भाषा विज्ञान जो लिखा, ये आपकी लिखी है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ये सब हिंदी साहित्य पेपर 1 देवनागरी लिपि में है। लेकिन यहीं पर जब आप इसको देखते हैं, ये वाला हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये आपकी रोमन लिपि लिखी हुई है। कौन सी लिपि है ये रोमन लिपि होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, यानी लिपि ये रोमन है। तो लिपि का विकास कैसे हुआ, लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, बेसिकली देवनागरी लिपि की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरा विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे। अब आइए हम जानते हैं सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है। ठीक है, पाठ्यक्रम बीए तृतीय वर्ष हिंदी आपका 6 सेमेस्टर, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस जो है वो बटा हुआ है। एक एक इकाई से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इकाई संख्या 1 क्या पढ़ना है अपने को, देखें। भाषा और भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय सबसे पहले हम जानेंगे। ये इकाई नंबर 1 का नाम है। क्या नाम है? भाषा और भाषा विज्ञान का सामान्य परिचय, ये नाम है। अब इसमें आपको देखिए भाषा की परिभाषा हमको सबसे पहले जाननी कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा का स्वरूप क्या होता है उसको समझेंगे। यानी भाषा की परिभाषा और भाषा का स्वरूप चैप्टर नंबर 1 में हम लोग देख लेंगे। भाषा और बोली में क्या अंतर होता है इसके बारे में समझेंगे। एक भाषा और एक बोली के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या भेद होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 हो सकता है। इसके अलावा अगला आपका आएगा भाषा विज्ञान की परिभाषा देखेंगे। यानी भाषा विज्ञान क्या है, यानी कि भाषा के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को ही हम भाषा विज्ञान कहते हैं। तो भाषा विज्ञान के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्षेत्र शाखाएं, यानी भाषा विज्ञान की तमाम प्रकार की शाखाएं हैं, तमाम प्रकार की उसका विषय क्षेत्र है, स्कोप है, तो उस क्षेत्र शाखाओं के बारे में समझेंगे। भाषा विज्ञान को समझने या उसकी स्टडी के लिए, उसके अध्ययन के लिए तमाम सारे मेथड होते हैं, तमाम सारी पद्धतियाँ होती हैं। उन पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे इकाई संख्या 1 में। उन पद्धतियों में बेटा जैसे कि वर्णनात्मक पद्धति हो गई आपकी, जिसमें वर्णन पर विशेष फोकस किया जाता है। इसके अलावा ऐतिहासिक पद्धति, ठीक है, वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक, ये 3 पद्धतियाँ जो भाषा विज्ञान के अध्ययन की पद्धतियों में सर्वमान्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में जानेंगे। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए। पिछले वर्ष में लगभग आप मानकर चलो कि जो है 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है इकाई नंबर 1 से फंसा हुआ है। परीक्षा आपकी चाहे ऑब्जेक्टिव हो बाबू, चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो, दोनों टाइप की तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से करवाई जाएगी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चले इकाई नंबर 2। इकाई नंबर 2 में हमको क्या पढ़ना है? इकाई नंबर 2 में ध्वनि विज्ञान क्या होता है। ध्वनि मतलब जैसे कि हम किसी भाषा को बोलते हैं तो उसमें तमाम वर्ण होते हैं। ध्वनि बेसिकली भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और ध्वनि की अगर बात करें, जैसे कि अ, आ, इ,
ई उ ऊ ए ऐ ओ औ जो हम बोलते हैं, जैसे किसी, अब उसको प्रतीक देते हैं, जैसे कि का को हम ऐसे ही क्यों लिखते हैं, का उच्चारण क्या, सबसे पहले क्या, का। अब का उच्चारण का यही होगा, ये इसकी लिपि डिसाइड करती है या प्रतीक व्यंजन है, तो का ये होगा, खा ऐसे लिखा जाएगा। तो का और खा बोलने में जो होता है वही ध्वनि। तो किस शब्द को, किस वर्ण को किस तरीके के उच्चारण के साथ पढ़ना है, जैसे जब आप पढ़ते हो कभी भी आपने वर्णमाला का अध्ययन देखा होगा, तो वर्णमाला अपनी जो है देवनागरी की जो वर्णमाला है वो वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी जब वर्तनी या वर्णमाला आप देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे ऐसी वर्णमाला आपको दुनिया की किसी लिपि में आपको नहीं दिखेगी। दुनिया की जो सबसे सर्वश्रेष्ठ या वैज्ञानिक लिपि मान सकते हैं वो देवनागरी लिपि है। हर एक उच्चारण के लिए, हर एक ध्वनि के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि जैसे कि हमने देखा कि का खा गा घा अंगा, तो ये कंठ से निकल रही है ध्वनियाँ, कंठ से, ठीक है। ऐसे ही कंठ, ठीक है, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जैसे ता, था, दा, धा, ना, तो इसमें जीभ जा करके हमारे दांतों को टकराती है, तो दंत हो गया, ता था दा धा ना, ठीक है। ऐसे हम बोलते हैं पा, फा, बा, भा, मा। अब जब हम अपना बोलते पा बोले तो दोनों ओंठ हमारे नीचे वाला और ऊपर वाला ये आपस में टकराते हैं। आप बोलो बिना ओंठ के टकराए हुए पा बोलो, पा नहीं बोल पाओगे जब तक ओठ दोनों नहीं मिलेंगे। तो ये होते हैं ओष्ठ। कुछ होते हैं ऐसे जिनको दंतोष्ठ कहते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे मिला करके तमाम प्रकार के वर्ण जो है वो उच्चारण के हिसाब से डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान, ठीक है, किसी शब्द का अर्थ कैसे डिसाइड होता है अर्थ विज्ञान बताता है, किस शब्द का उच्चारण कैसे करता है ध्वनि विज्ञान बताता है। तो इकाई नंबर 2 में ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान के बारे में हमको जानकारी ग्रहण करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ध्वनि विज्ञान में सबसे पहले हिंदी की ध्वनियों का वर्गीकरण करेंगे, कौन सी कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, तालव्य, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी ध्वनियाँ निकलती हैं, सब विस्तार से आपको बताने का प्रयास रहेगा। ध्वनि परिवर्तन क्यों होता है, अलग अलग जगहों पर जब आज जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें बोली जाती। ध्वनि परिवर्तन के तमाम कारण हैं, यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। तो ध्वनि परिवर्तन के कारण कई सारे हैं। कभी कभी विभिन्न भाषाओं के आगमन से ध्वनियाँ परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि तद्भवीकरण होता है या तद्भव हो जाता है, जैसे कि आप देखते हैं धर्म से धम्म बन जाना, या ऐसे तमाम प्रकार के शब्द जो हैं वो, और आलसीपन कभी कभी लोगों का होने लगता है। जैसे हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में आलसीपन आता है। आलसीपन मतलब कैसे कि किसी शब्द को उतना ज़बरदस्त तरीके से नहीं बोलते, जैसे हम रा को ना बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि बिहार के लोग आप देखते हैं, बिहार के लोग जैसे क्या बोलते हैं, जैसे आप उनको बोलो कि लबर बोलो, लवर, लवर, ठीक है, LOVER वाला, तो क्या बोलेंगे, लभर बोलेंगे। वा को भा बोलेंगे बिहार में, ठीक है। ऐसे ही वो डा को ना बोलेंगे बिहार में, ठीक है। तो ऐसे तमाम शब्द हैं जिनको सरलता के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। तो ध्वनि परिवर्तन के ऐसे कई कारण हैं, हम विस्तार से आपको बताएंगे। ध्वनि परिवर्तन की क्या दिशाएं हैं, दिशाएं माने क्या क्या सिचुएशन है, क्या ऐसी सिचुएशन आई जिससे ध्वनियों का परिवर्तन हुआ, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से आप मान कर चलो कि 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ध्वनि विज्ञान और अर्थ विज्ञान से आएगा। अर्थ विज्ञान में शब्द और अर्थ का संबंध क्या होता है इसको समझेंगे। अर्थ का परिवर्तन कब कब होता है उसके कारण समझेंगे। अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, तो ये इस तरीके से ध्वनि परिवर्तन के कारण, ऐसे ही अर्थ परिवर्तन के कारण, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहे हैं। इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से हम करवाने वाले हैं। तो आपको जिनको भी जुड़ना है, जैसे आपकी परीक्षा से पहले पहले मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, तमाम क्लासेस के माध्यम से आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स के माध्यम से 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है, ठीक है। आपको अपना नाम, तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम बता देने हैं, ठीक है। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप की सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और उसमें क्या होगा, उसमें आपकी इससे जब भी क्लास होगी यूट्यूब पर, तो उसकी लाइव क्लास की लिंक आपके पास सेंड करी जाएगी। साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर जो भी क्लासेस हो जाएंगी उनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उस वीडियो की PDF नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, और कुछ नोट्स अलग से यहाँ पर दिए जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और इसके अलावा
आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके एमसीक्यूज टाइप के तमाम सारे जो है मॉडल पेपर करवाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और लिखित दोनों टाइप का होगा। तो जिन बच्चों को जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और केवल एक सब्जेक्ट का नहीं होगा, 2 सब्जेक्ट जो आपके पढ़ने हैं आपको, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो दोनों सब्जेक्ट के यहाँ पर 2-2 पेपर आपके करवाएंगे, तो कम से कम आपका कितना, ये 4 पेपर ये हो जाएगा, ठीक है, 4 पेपर ये, और प्लस में एक पेपर आपका होता है को करिकुलर का। को करिकुलर में आपको पढ़ना होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी तैयारी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। लगभग 10 से 12 मॉडल पेपर आपके लिए व्यवस्थित किया जाएगा, प्रैक्टिस सेट, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और आपकी बार बहुत ही धाकड़ अंदाज में आपकी पढ़ाई होगी। तो आपका को करिकुलर और दोनों सब्जेक्ट के 2-2 पेपर जो हैं वो सब की तैयारी हो जाएगी। कितने रुपए में? मात्र 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सभी की तैयारी होगी मात्र 100 रुपीज़ में। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज में हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसके 4 पेपर हो सकते हैं एक सब्जेक्ट के, तो उसकी भी अब एमसीक्यू टाइप की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। तो पूरी व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी, जिनको भी जुड़ना है हमारे साथ जुड़ जाएं। आगे बढ़ते हैं इकाई नंबर 3 पर, ठीक है। जल्दी जल्दी जुड़ेंगे, आपका ही फ़ायदा होगा। देखिए मात्र 100 रुपये में आपको, अगर आप सीरीज भी खरीदने जाते हैं तो आपके लिए बड़ी जो है लगभग आपके बहुत महंगे पड़ जाएंगे सीरीज या किताब लेंगे तो। लेकिन यहाँ पर आपको किताब सीरीज मतलब कि आपको पीडीएफ इतना इंपॉर्टेंट दिया जाएगा कि किताब आप ना भी खरीदेंगे तब भाई आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी, आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। चले इकाई नंबर 3 की अगर बात करें महोदय, देखें इकाई नंबर 3 की अगर बात की तो आपको रूप विज्ञान के बारे में पढ़ना है और वाक्य विज्ञान के बारे में। देखिए रूप विज्ञान में रूपिम की अवधारणा, प्रकार, ठीक है, पद संबंधी रूप परिवर्तन के कारण, ठीक है। जैसे कि आपको बता दूं किसी शब्द का, किसी वर्ण से किस तरीके से शब्दों को बनाना है, तो उसमें रूपिम, रूप, ठीक है, तमाम ये चीज़ें हैं। वाक्य विज्ञान में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ आपको बताने का प्रयास रहेगा। फिर इसके बाद में इकाई नंबर 4 में हम प्रवेश करेंगे। इकाई नंबर 4 में हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भाषा विज्ञान इकाई नंबर 3 तक था। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पहले इस पर फोकस करेंगे, बहुत प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझेंगे, कहाँ से हिंदी भाषा का उद्भव हुआ और किस तरीके से विकास हुआ। हिंदी के विविध रूप देखेंगे, जैसे कि डिंगल पिंगल भाषा हो गई, ठीक है, अवहट या पुरानी हिंदी जिसको कहते हैं, हिंदवी, दक्षिणी, ब्रजबुली, रेखता, उर्दू भाषा हिंदुस्तानी, ऐसे तमाम प्रकार की हिंदी से रिलेटेड जो रूप रहे या हिंदी के अलग अलग जगहों पर बोली जाने वाली जो रूप रहे हिंदी की से रिलेटेड, उनके बारे में हम जानेंगे। इकाई नंबर 4 में इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए, कब से कम मानकर चलो कि 10 से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। इकाई नंबर 5 की अगर बात की जाए तो हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी में जो शब्द आए हैं वो कहाँ से आए हैं, इसको लेकर के यहाँ पर प्रश्न आपके, आप मान कर चलो कि 15 नंबर का क्वेश्चन एकदम से फिक्स है, ऑब्जेक्टिव होगा तो, लिखित होगा तो, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्व माने होता है उसी के, सम माने होता है समान। ऐसे शब्द जो कि संस्कृत के समान होते हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि दधी, ठीक है, दधी एक तत्सम शब्द है। दधी से क्या बना? आपका दही बन गया, ठीक है। तो दही क्या है? तद्भव है, उससे निकला है। ऐसे ही आप देखते हैं कि शब्द आपका हो गया है कि जैसे आप देखते हैं तमाम प्रकार के शब्दों की अगर बात की जाए, धर्म, अब धर्म से क्या बन गया? धर्म बन गया, धर्म, तो ये धर्म आपका तद्भव हो गया और धर्म आपका। ऐसे ही आप देखते हैं कि जो है तमाम शब्द ऐसे हैं, चक्षु का आँख हो गया, ठीक है, अग्नि का आग हो गया, तो अग्नि आपका तत्सम है, ठीक है। और तद उद्भव माने क्या होता है? तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो कि घिस पिट चुके हुए होते हैं और सरल शब्द होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त हैं संस्कृत से जो है जो बदल करके, ठीक है, वो तद्भव होते हैं। देशज शब्द जैसे कि लोटा, खटिया, मचिया, लुटिया, पुटिया, जितना भी ये सब शब्द है, जिसका किसी का आता पता ना हो, जिसकी उत्पत्ति का साधन का ना पता हो, किस भाषा का शब्द ये भी ना पता हो, ऐसे शब्द देशज शब्द कहे जाते हैं।
विदेशी शब्द जो दूसरी भाषाओं से हमारे भाषा में ग्रहण किए गए हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं। तमाम प्रकार, जैसे रेल हो गया, मोटर, ऐसे तमाम प्रकार के, ठीक है, जैसे कि दफ्तर हो गया, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी के तमाम विदेशी भाषाओं के, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, ठीक है, जापानी से रिक्शा शब्द आपका जापान भाषा का है। ऐसे वकील, ठीक है, वकील हो गया, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के शब्द आप देखते हैं, अरबी, फारसी, तुर्की, सभी शब्दों से, सभी भाषाओं से हमारे भाषा में ग्रहण किए गए हैं। तो विदेशी भाषाओं से जो शब्द है वो। इसके अलावा भारतीय आर्य भाषाओं से आगत शब्द, आगत माने होता है जो आए हुए हैं, कहाँ से? भारतीय आर्य भाषाओं के। भारतीय आर्य भाषाओं से तमाम सारे शब्द आए हैं। कौन से शब्द कौन सी भाषा के, इसको लेकर के मैं 1-2 दिनों में जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं पूरा ये वाला आपको समझा दूंगा। हिंदी की शब्द संपदा में ये वाला भारतीय भाषाओं से आगत शब्द, यानी कौन से भाषा से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, यानी इकाई नंबर 5 मैं आपको बहुत जल्दी बता दूंगा, ताकि इकाई नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। और हिंदी का मानकीकरण कैसे हो रहा है इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी का मानकीकरण कैसे हुआ, हिंदी के जो शब्द आए वो कैसे फिक्स किए कि कौन सा मानक होगा, यानी कौन सा स्टैंडर्ड पे हिंदी के शब्द को माना जाएगा, कौन से शब्द को ग्रहण किया जाएगा, किस आधार पर ग्रहण किया जाएगा। तो हिंदी का जो शुद्धिकरण हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इकाई नंबर 5 का जो ये वाला टॉपिक है, 2-3-4 टॉपिक, इसको मैं 1-2 दिनों में आपका करवा दूंगा। यहाँ से प्रश्न खूब पूछे गए हैं। इसके अलावा इकाई नंबर 6 भी आपके लिए मैं बहुत ही बेहतर तरीके से समझा दूंगा, हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का परिचय। अब इसमें आपका एक चैप्टर मैं रखूंगा, लगभग 1-2 घंटे की वीडियो होगी, उसमें संपूर्ण चीज़ों को मैं आपको करवा दूंगा, समझा दूंगा। जैसे हिंदी की बोलियों में पश्चिमी हिंदी, 5 बोलियां हिंदी की। कितनी बोलियां हिंदी की भैया? 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां लगभग आप मान कर चलो, पहाड़ी हिंदी की 4 बोलियां, बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, और इसके अलावा आपका राजस्थानी हिंदी की भी 4 बोलियां कम से कम, और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। यानी आप मान कर चलो कि 5, 4, 9, 9 और 6, 9, 6 कितना होता है? 9, 6, 15, 15, 4, 19, या 3 बोलियां, किसी की 3 बोलियां, पहाड़ी की या राजस्थानी की, पहाड़ी की 3 बोलियां आप, ठीक है, पहाड़ी की 3 कर लो। इस तरीके से लगभग 18 बोलियां आपकी पड़ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका जैसे ब्रज भाषा हो गई, ठीक है, ब्रज हो गई, या आपका जैसे आप देखते हैं कौरवी हो गई जिसको आप, और इसके अलावा खड़ी बोली हो गई, ठीक है। ये सब आपकी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। पहाड़ी हिंदी में जैसे आप देखते होंगे नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सब आपकी इसमें आ जाती हैं, ठीक है, पहाड़ी में। बिहारी में आप देखते हैं जो है भोजपुरी, मैथिली और मगही आ जाती है। ऐसे पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं बेटा, जिसमें आपकी कौन सी होती है? पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में जैसे कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो गई, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? 4 बोलियां आती लगभग में, मारवाड़ी, मेवाती, ठीक है, ऐसे ही पूर्वी राजस्थानी, पर पश्चिमी राजस्थानी, इस तरीके से। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में जानकारी आपको देंगे 1 या 2 वीडियो के माध्यम से। आपका इकाई नंबर 6 आपका कंप्लीट होगा, और इकाई नंबर 5, तो इकाई नंबर 5 और इकाई नंबर 6 ये आपका बहुत जल्दी आने वाला है। इसको लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास करूंगा हर एक माध्यम से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। इकाई नंबर 7 की अगर बात की जाए, इकाई नंबर 7 देखिए, देवनागरी लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, देवनागरी लिपि का नामकरण कैसे हुआ, इसका उद्भव, इसके विकास, सबके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी विशेषताएं, समस्याएं और सुधार, देवनागरी लिपि में क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं का सुधार कैसे किया जा रहा है या कैसे किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इकाई नंबर 7 में यही देवनागरी लिपि के बारे में पूरा चर्चा करेंगे। ये भी आपका 1 वीडियो में 2 वीडियो में समाप्त हो जाएगा। इकाई नंबर 8 की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन इसमें चर्चा करेंगे। भोजपुरी का विकास क्रम, ठीक है, भोजपुरी का क्षेत्र, भोजपुरी की विशेषताएं, अथवा 2 चीज़ें, या तो क्षेत्र जो भोजपुरी के इलाके हैं उसमें भोजपुरी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, और बेसिकली भोजपुरी और अवधी दोनों आपको पढ़नी पड़ेगी। अवधी का विकास क्रम, अवधी का क्षेत्र और अवधी की विशेषताएं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि क्षेत्रीय बोली का विशेष अध्ययन आपको करना पड़ेगा, चाहे आप भोजपुरी या जिस भी एरिया से होंगे उस बोली का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इस तरीके से आपकी 8 इकाइयाँ कंप्लीट हो जाती हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे पहले बता दूं कि हिंदी का जो है, हिंदी का पेपर 2 जो है यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। लोक साहित्य और लोक संस्कृति के बारे में पेपर 2 में अध्ययन करना है। इसकी भी जो है सिलेबस जल्द ही आपका एक दिनों में या कल तक आपकी व्यवस्थित कर दिया जाएगा, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो हिंदी में 2 पेपर आपको पढ़ने हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा हर एक सब्जेक्ट के लिए लिखा गया था, इसीलिए लिखा है। इसको लेकर के ना सोचे गुरुजी भूल गए, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया कि इसको मैं बदल पाऊँ, तो और सारे सब्जेक्ट के लिए यही थंबनेल रहेगा इस वजह से, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, ठीक है। चले।
तो हिंदी का हो गया। ऐसे ही आपका हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, सभी का सिलेबस डिस्कशन मैं कर दूंगा। सभी से इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होंगे जहां से प्रश्न परीक्षा में खूब आते हैं उनको मैं कवर करवा दूंगा, ताकि आप बहुत कुछ पढ़े रहे पहले से। और मॉडल पेपर जब मैं डिस्कशन करवाऊँ तो उसमें आपको बस केवल और केवल रिवीजन करना बाकी रह जाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, धन्यवाद।